इस मूवी की शुरुआत में हम एक किम नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने एक बहुत खतरनाक किलर को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर उसे मारने के लिए भेजता है। वो बिजनेसमैन जब अपने घर में सो रहा था तो उसी बीच वो किलर उसके हाथ पर चाकू से वार करके उसे खत्म कर देता है एंड यहीं पर इस मूवी का पहला सीन खत्म हो जाता है। अगले दिन हम इस लड़के को देखते हैं जो अपने बॉस के ब्याज पर दिए गए पैसे को वसूलने एक दुकान पर गया था। ये उस दुकानदार से पैसे निकलवाने के लिए उसकी दुकान में तोड़फोड़ करके उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी शकल देखकर तो चूहा भी ना डरे तो वो दुकानदार क्या ही डरता। लेकिन उसी बीच एंट्री ली सुहान ने, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। उसने ज्यादा बकवासबाजी न करके वहां से एक कांच की बोतल को लेकर तोड़ा, जिसके बाद उसने उस दुकानदार से पैसा निकालने को कहा एंड ये देखकर वो दुकानदार जो अभी तक पैसा ना होने का बहाना कर रहा था, उसने तुरंत ही सारे पैसे निकाल कर उन दोनों को दे दिए। सुहान इन दोनों के लिए काम करता है एंड ये दोनों सुहान के बहुत अच्छे दोस्त हैं जो अपने बॉस के लिए वसूली का काम करते हैं, लेकिन ये दोनों अभी वसूली में बहुत ज्यादा कच्चे हैं एंड इसी वजह से ये दोनों सुहान को अपने साथ वसूली पर ले जाते हैं। इस लड़की ने सुहान को उसका हिस्सा दिया, जिसके बाद सुहान इन पैसों को लेकर उसी दुकानदार के पास गया जिस दुकानदार से उसने कुछ ही देर पहले पैसे वसूले थे। सुहान ने इन पैसों से उस दुकान से दारू खरीदी, जिसके बाद वो एक समुद्र के बीच पर जाकर वहां बैठकर दारू पीने लगा। किम ने जिस बिजनेसमैन को मरवाया था उस बिजनेसमैन की एक लौती लड़की येजिन, जो अब कंपनी की डायरेक्टर बन चुकी है, वो किम से बात करने उसके ऑफिस में आई थी। किम ये चाहता था कि येजिन अपनी कंपनी के 15% शेयर्स उसके नाम करके उसे अपनी कंपनी का नया बॉस बना दे, लेकिन येजिन ने जब ऐसा करने से मना किया तो किम को गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो अपने आदमियों के द्वारा येजिन को भी मरवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन येजिन बड़ी ही चालाकी से उसके आदमियों से बचकर वहां से भाग गई। येजिन अपनी जान बचाते हुए सुहान के पास पहुंच गई थी, लेकिन किम के आदमी भी उसके पीछे लगे हुए थे जो उसको पकड़ने के लिए फाइनली वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन सुहान उनसे बड़े ही प्यार से वहां से जाने को कह रहा था। ये लोग उस टाइप के इंसान नहीं थे कि ये लोग बिना पीटे वहां से चले जाएं एंड इसी वजह से इन लोगों ने सुहान की बात मानने से साफ साफ मना कर दिया एंड फिर सुहान ने भी वही किया जो एक हीरो को करना चाहिए। सुहान ने यहाँ पर इन लोगों को थोड़ी देर तक बहुत मारा, जिसके बाद वो जल्दी से येजिन को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से चला गया। इन बेचारों की किस्मत में बच पीटना लिखा था। ये लोग सुहान से पीटकर अपने बॉस के पास पहुंचे, जहाँ पर इनका बॉस भी इनको मारने लगा। सुहान ने अपनी गाड़ी को एक रोड के किनारे लगा दिया था, जहाँ पर वो येजिन से अपनी गाड़ी से उतरने को कह रहा था, लेकिन येजिन को ये टेंशन हो रही थी कि वो अगर अपने घर पर जाएगी तो किम कभी भी उसे मरवा सकता है। इसी वजह से येजिन अपनी घड़ी उतारकर सुहान को देते हुए सुहान से ये कह रही थी कि सुहान उसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए अपने घर पर ले जाए एंड सुहान ने भी उसकी मदद की। वो उसको अपने साथ अपने घर ले गया, जहाँ पर जाते ही येजिन ने ये देखा कि सुहान का घर पूरा गंदा पड़ा था, क्योंकि सुहान उस घर में अकेला रहा करता था एंड इसी वजह से वो साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक दिन बाद ही येजिन ने उसके घर को पूरा चमका दिया, जिसे देखने के बाद सुहान खुश हो गया एंड वो येजिन से ये कहने लगा कि तुम्हें जितने दिन भी यहाँ पर रहना है रहो, लेकिन बदले में तुम्हें इस घर की सफाई करनी होगी। सुहान ने येजिन को इस घर को खुद का घर समझकर सफाई करने को कहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि येजिन के ही कंपनी में काम करने वाली एक औरत एक आदमी से मिलने गई एंड ये आदमी भी येजिन के कंपनी में ही काम करता था, लेकिन फिलहाल इसने इस्तीफा दे रखा था। उस औरत ने उस आदमी को ये बताया कि उसका दिया हुआ इस्तीफा अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी के बॉस मर चुके हैं एंड फिलहाल येजिन भी घर से गायब है। इधर हम देखते हैं कि सुहान के घर पर उससे मिलने उसके दोस्त आए, जो येजिन को देखकर येजिन को सुहान की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे, लेकिन सुहान ने उन लोगों को समझाया, जिसके बाद उन लोगों ने आपस में मिलकर पार्टी की। सुहान के दोस्त अपने साथ एक स्पेशल तरह की डिश लाए थे, जिसे जब वो लोग खा रहे थे तो येजिन ये देखकर मुंह बना रही थी, लेकिन जैसे ही पार्टी खत्म हो गई एंड वो लोग दूसरे कमरे में चले गए तो येजिन उसी डिश को बड़े ही शौक से खाने लगी। जिसके बाद हम इस आदमी को देखते हैं, ये सुहान के दोस्तों का बॉस है, जिसके लिए सुहान के दोस्त वसूली का काम करते हैं। ये आदमी अपने साथी के साथ किम के पास जा रहा था, क्योंकि इसे ये खबर लग गई थी कि किम येजिन नाम की किसी लड़की को ढूंढ रहा है। ये दोनों ये चाहते थे कि किम येजिन को ढूंढने का काम इन दोनों को 5000 रुपए में दे दे, लेकिन जैसे ये दोनों किम के पास पहुंचे तो किम ने इस काम को पूरा करने पर इन दोनों को $500 मिलियन देने का वादा कर दिया एंड ये सुनने के बाद इन दोनों के पैर तो जमीन पर थे, लेकिन मन आसमान में उड़ रहा था, क्योंकि इन दोनों को ये यकीन नहीं था कि इन दोनों को किसी लड़की को ढूंढने पर $500 मिलियन मिलेंगे, जिसकी वजह से इन दोनों को पूरी उम्र भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों को येजिन को ढूंढने की इतनी ज्यादा जल्दी हो गई कि ये लोग एक मार्केट में जाकर वहां पर मौजूद दुकानदारों से येजिन की फोटो दिखाकर येजिन के बारे में पूछने लगे, जिसके बाद ये दोनों वहां से सुहान के दोस्तों के पास गए एंड उन दोनों को भी येजिन की फोटो दिखाकर येजिन के बारे में पूछने लगे एंड सुहान के दोस्त ने येजिन को एक दिन पहले ही सुहान के घर देखा था एंड इसी वजह से वो येजिन के बारे में कुछ कहता उससे पहले ही उसकी बहन ने उसको रोका और उसे लेकर वहां से चली गई एंड इन सब चीज की वजह से उसके बॉस को शक हो गया था, जिसके बाद सुहान की ये फ्रेंड सुहान के घर
जाकर ये जिन को सुनाते हुए उससे ये कहने लगी कि अगर तुम्हारे चक्कर में सुहान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद वो ये जिन को सुहान की लव लाइफ के बारे में बताना शुरू कर देती है, जिसमें हम देखते हैं कि सुहान को बहुत पहले एक लड़की से प्यार हो गया था एंड वो लड़की भी सुहान से प्यार करती थी, लेकिन वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक बहुत अमीर खानदान से बिलोंग करती थी एंड इसी वजह से जब भी वो सुहान से मिलती तो उसके बॉडीगार्ड उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ वहां से ले जाया करते, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर से भागकर सुहान से मिलने सुहान के पास आ जाया करती। लेकिन एक दिन वो अपने फादर के भेजे हुए बॉडीगार्ड से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, जिसकी वजह से उसने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। उसने एक बहुत ऊंची दीवार से कूदकर जान दे दी एंड उसके फादर बहुत ज्यादा अमीर थे एंड इसी वजह से उन्होंने उसके मर्डर का इल्जाम सुहान पर लगा दिया, जिसकी वजह से सुहान को 2 साल की सजा हो गई एंड 2 साल बाद जब सुहान जेल से निकला तो उस टाइम ना तो उसके पास कोई रहने के लिए जगह थी एंड ना ही उसके पास खाने के लिए खाना था एंड उसी दौरान उसे उसके दोस्त मिले जिन्होंने उसको अपने साथ काम दिया एंड साथ में उसको रहने के लिए जगह दी एंड ये सारी चीज बताते हुए सुहान की फ्रेंड ये जिनसे ये कह रही थी कि इसी वजह से वो सुहान को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहती। सीसीटीवी के माध्यम से सुहान और ये जिन को इस आदमी ने देख लिया था एंड ये आदमी वही है जिसने अपनी जॉब को छोड़ने के लिए इस्तीफा दे रखा था एंड जैसे इस आदमी को ये बात पता चली कि ये जिन अपने घर से गायब है तो उसने दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इस बात की खबर इस आदमी ने अपने बाकी टीम मेंबर्स को दे दिया एंड इसी के टीम का एक आदमी किम के साथ मिला हुआ था, जो फिलहाल इस आदमी के पास ये जिन की तलाश करते हुए आया था। इस आदमी के यहाँ पर आने से पहले ही सुहान के दोस्त का बॉस सुहान के दोस्त को मारते हुए ये जिन के बारे में पूछ रहा था। किम का ये आदमी सुहान के दोस्त के बॉस को सुहान के बारे में बताते हुए ये कह रहा था कि सुहान ने ही कहीं पर ये जिन को छुपा रखा है एंड इसके बॉस को सुहान का घर बहुत अच्छे से पता था, जिसकी वजह से उसने अपने कुछ लोगों को सुहान के घर छानबीन करने के लिए भेज दिया। लेकिन उसके आदमियों को रास्ते में सुहान की फ्रेंड मिल गई, जो फिलहाल सुहान के घर से सुहान और ये जिन को समझाकर वापस आ रही थी एंड उसके इस मोटे आदमी ने सुहान की फ्रेंड को एक पंच मारा, जिसकी वजह से सुहान की फ्रेंड बेहोश हो गई। जिसके बाद उन लोगों ने सुहान की फ्रेंड को अपनी गाड़ी में डाला, जिसके बाद फाइनली वो लोग सुहान के घर पहुंच गए। सुहान अपने घर से बाहर आया एंड जैसे ही उसने अपनी फ्रेंड को उनकी गाड़ी में बेहोश देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी, जिसके बाद उसने बिना कुछ बात किए ही उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। सुहान ने कुछ ही देर में उन लोगों को मार दिया। तभी वहां पर ये जिन के कुछ लोग पहुंच गए, जो ये जिन को अपनी गाड़ी में बैठाकर ये जिन को अपने साथ वहां से लेकर चले गए एंड एक बार फिर से सुहान पूरी तरह अकेला पड़ गया। इतने दिन साथ रहने की वजह से इन दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया था एंड इसी वजह से जब ये दोनों अलग हो रहे थे तो ये दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। ये जिन के वहां से जाने के बाद सुहान अपनी फ्रेंड के पास जाकर अपनी फ्रेंड को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसकी फ्रेंड नहीं उठी तो सुहान को गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो जल्दी से उसके बॉस के ऑफिस जाकर उसके बॉस को मारने लगा एंड वहां से उसने अपने दूसरे दोस्त को भी आजाद किया। सुहान उसके बॉस को पेन से मारने वाला था, लेकिन अचानक से उसकी फ्रेंड बीच में आ गई एंड वो पेन उसको लग गया एंड उसकी फ्रेंड बीच में इसलिए आई क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सुहान दोबारा से किसी मर्डर केस में अंदर जाए। जिसके बाद उसका भाई सुहान को किम के उस आदमी का हुलिया बताने लगा, जो यहाँ पर ये जिनकी तलाश करते हुए आया था एंड ये बात सुनने के बाद सुहान को गलतफहमी हो गई एंड उसने इस आदमी को किम का वही आदमी समझ लिया जिस आदमी के बारे में उसका दोस्त उसे बता रहा था। ये जिन के लोग ये जिन को एक आलीशान होटल के एक सेफ रूम में ले गए, जहाँ पर उन लोगों ने उसकी खातिरदारी की, जिसके बाद ये औरत किम से मिलने किम के पास पहुंची एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये औरत भी किम के साथ मिली हुई है एंड इस औरत ने जैसे ही ये जिन के बारे में किम को बताया तो किम ने इस औरत को भी वहां पर मरवा दिया। जिसके बाद हम सुहान को देखते हैं। सुहान भी इस होटल में पहुंच गया था एंड इस टाइम पर सुहान ने वही कोट पहना हुआ था जिस कोट को उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा पसंद करती थी। ये जिन के लोग वहां पर सुहान को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सुहान जबरदस्ती ये जिन के पास पहुंचता है, जहां पर वो ये जिन को ये बता रहा था कि उसकी जान को खतरा है क्योंकि वो जिनके साथ आई है वही लोग उसको मारना चाहते हैं। इतने में वो लोग भी वहां पर पहुंच गए जो ये जिन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जिन को सुहान की बात पर यकीन था एंड इसी वजह से वो सुहान के साथ वहां से भाग गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर किम के लोग भी पहुंच गए, जो यहाँ पर फिलहाल ये जिन को ही पकड़ने आए थे एंड उसी बीच वहां पर ये जिन के लोग भी पहुंच गए। जिसके बाद इन दोनों ग्रुप के बीच की बातचीत से सुहान को ये कंफर्म हुआ कि सुहान को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी एंड ये जिन के लोग ये जिन को नहीं मारना चाहते एंड फाइनली वो ये जिन के लोगों के साथ मिलकर किम के लोगों के साथ फाइट करने लगा एंड फाइट के दौरान वहां पर किम का एक आदमी आकर ये जिन को पंच मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो ये जिन को अपने साथ किम के पास ले जाता है एंड उसको फॉलो करते करते वहां पर सुहान भी पहुंच जाता है, जहां पर वो किम के लोगों के साथ फाइट कर रहा था एंड इसी दौरान ये जिन को जब होश आया तो उसने ये देखा कि सुहान उसको बचाने के लिए कैसे किम के लोगों के साथ फाइट कर रहा है। ये जिन के होश में आने के बाद किम उसे एक पेपर पर साइन करने को कह रहा था, लेकिन जैसे उसने ये देखा कि सुहान ने उसके लोगों को मार दिया है तो वो सुहान को मारने खुद सुहान के पास पहुंच गया। वो सुहान को मारने ही जा रहा
था, लेकिन तभी उसके पीछे से ये जिन ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर किम मारा जाता है। इस फाइट की वजह से सुहान भी घायल हो चुका था, जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। सुहान अपनी लाइफ में वापस लौट चुका था एंड एक दिन वो अपने मोबाइल पर न्यूज देख रहा था, जिसमें उसको ये पता चला कि ये जिन अपनी कंपनी की मालकिन बन चुकी है। जिसके बाद सुहान वहां से अपने घर जाता है एंड थोड़ी देर बाद उसके घर पर एक पार्सल आता है, जिसको खोलने पर सुहान को एक कोट मिला। दरअसल इस कोट पैंट को सुहान के पास ये जिन के लोगों ने भेजा था, क्योंकि ये जिन के लोग ये चाहते थे कि सुहान ये जिन का बॉडीगार्ड बनकर ये जिन की सुरक्षा करे एंड सुहान ने भी सेम ऐसा ही किया। वो अगले दिन ये जिन का बॉडीगार्ड बनकर ये जिन की सुरक्षा में लग गया एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।